वह व्यक्ति कोई मिस्र का राजा नहीं था, बल्कि धरती पर पैदा होने वाला पहला अलग तरह का इंसान था, जिसे कयामत कहा जाता था। वह खुद को भगवान मानता था और लाखों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखता था। उसकी उम्र कितनी थी यह किसी को नहीं पता, क्योंकि जब भी उसका शरीर बूढ़ा हो जाता, वह एक पिरामिड के अंदर छिप जाता और अपने 4 रखवालों को पूरी दुनिया में भेजता, ताकि वे उसके लिए एक नया शरीर ढूंढ लाएं। इस बार उसके रखवाले एक ऐसे इंसान को लाए थे जिसके घाव बहुत जल्दी भर जाते थे। खास बात यह थी कि जब भी कयामत अपनी चेतना किसी दूसरे शरीर में डालता, तो उसे उस नए शरीर की सारी ताकतें भी मिल जाती थी। जल्द ही उसके शरीर बदलने की रस्म शुरू हुई। एक बड़ा पुजारी पुराने मंत्र पढ़ने लगा। बाहर खड़े गुलाम रस्सियां खींचकर पिरामिड के ऊपर से कपड़ा हटा रहे थे। सूरज की रोशनी पड़ते ही पिरामिड पर बने चिन्ह सक्रिय हो गए। उन चिन्हों से ऊर्जा निकलकर पूरे पिरामिड में फैलने लगी। जैसे ही यह ऊर्जा मंच तक पहुंची, कयामत की आत्मा को बदलने की रस्म शुरू हो गई और इसी समय वह सबसे कमजोर होता था। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन लोगों को हमेशा दबाया जाता था, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने उन लकड़ियों को काट दिया जिन पर एक विशाल पत्थर टिका था। वह पत्थर तेजी से रस्म वाली जगह की तरफ लुढ़कने लगा। उधर पिरामिड के अंदर के सैनिकों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई बाहर न निकल सके। कयामत के 4 रखवालों ने जब यह देखा, तो उन्होंने तुरंत उन सैनिकों को मार डाला जो विद्रोह में शामिल थे। इस बीच एक हत्यारा जो छत पर छिपा था, उसने कयामत को मारने की कोशिश की, लेकिन एक रखवाले ने अपनी मानसिक शक्ति से उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को ऐंठ कर मार डाला। बाहर निकलना अब नामुमकिन हो चुका था। चारों रखवाले टूटते पत्थरों से अपना बचाव करते हुए कयामत के शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब तबाही पूरी तरह से आ गई, तो उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कयामत के चारों तरफ एक खास सुरक्षा जाल बना दिया। इसके बाद वह प्राचीन देवता गहरी नींद में सो गया और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी उसके साथ जमीन के अंदर दब गई। 3000 साल बीत गए। अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। गुलामी की व्यवस्था खत्म हो गई थी। उसकी जगह आधुनिक दुनिया ने ले ली थी। हालांकि आम इंसान और अलग तरह के इंसान अब भी एक ही धरती पर रहते थे, लेकिन बाद वालों की हालत पहले जैसी नहीं थी। वे अब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे थे और उनका इस्तेमाल जुआ खेलने और शर्तें लगाने के लिए किया जाने लगा था।